नमस्कार साथियों, मैं स्वरूप सिंह कॉमर्स क्लासेस एंड संगणक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, संगणक की भर्ती जल्दी आने वाली है। अधीनस्थ बोर्ड 583 पद पर संगणक की भर्ती की विज्ञप्ति जल्दी जारी करेगा और जहां तक हम समझते हैं कि 3-4 महीनों के अंदर इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी, तो हमें सुचारू रूप से इसकी तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। कॉमर्स क्लासेस एंड संगणक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं निरंतर मेरा ये जो प्रयास रहेगा कि मैं संगणक के लिए इसके अंदर क्लासेस अपलोड करूं और वो क्लासेस सब फ्री क्लासेस रहेगी इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा अधिकतम यही विचार है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्लासेस अपलोड करूं और सबको फ़ायदा हो। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना कर मैं सीधा बताना चाहूँगा कि संगणक की जो 583 की जो भर्ती आ रही है, इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा रोल रहेगा। इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और राजस्थान जीके के संदर्भ में भी कुछ वीडियोस में अपलोड करूंगा और उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। संगणक भर्ती के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स की कुछ जो टॉपिक है उसे मैं खुद करवाऊंगा। मैं अपनी सामान्य जानकारी दे देता हूं कि मैं खुद एमकॉम एबीएसटी से हूं और कुछ स्टैटिस्टिक्स के जो टॉपिक्स है उसमें मेरी अच्छी कमांड है और मेरा अच्छी पकड़ है। मैं ज़्यादा लंबी बात ना कर मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास वो कंटेंट है जो एग्ज़ाम्स के अंदर आने लायक है। कुछ कोचिंग क्लासेस वाले अपनी कोचिंग को चलाने के लिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, अलग अलग मैटर्स पढ़ाते हैं और घुमा फिरा के क्लासेस चलती है। हम यहाँ सटीक बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने का मैं पूरा मेरा प्रयास रहेगा और जो मैटर कंटेंट है उसे मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट खुद जब तैयारी करता है तो उसे पता है कि वास्तव में क्वेश्चन कहाँ से बनना है और उसका सतत प्रयास रहता है और वही सतत प्रयास मैं आपके लिए भी जारी रखूँगा और आपको जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ वो आपको उपलब्ध करवाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो विद्यार्थियों और मेरे जो साथियों जो संगणक की तैयारी कर रहे हैं, मेरा साथ बनाए रखें। मैं आपके लिए पूरा जी जान से प्रयास करूंगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। उसी तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा सिलेबस बताना और बोर्ड पर वापस वो सिलेबस लिखकर आपको डिटेल में समझाना से कोई मतलब नहीं है। हम सीधे टॉपिक टू टॉपिक वाइज बात करेंगे। जैसे कि संगणक के अंदर आपको पता ही है कि अपकिरण के माप है, इंडेक्स है, रिग्रेशन है और विटल स्टैटिस्टिक्स है। ये तमाम प्रकार के कुछ टॉपिक्स है, उसको हमें समझना है, उसको हमें जानना है। मैंने पूरा कंटेंट तैयार कर लिया है। अब उस कंटेंट के अनुसार मैं पूरा मैटर तैयार कर आऊँगा और आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज हम जो पहला हमारा जो लेक्चर, मैं लंबी बात नहीं करता हूँ, जो कंटेंट है उसके बारे में मैं ही आपको बताने का प्रयास करूँगा। जो आज जो हमारा पहला कंटेंट है, जो सांख्यिकी के अर्थ क्या है और सांख्यिकी की क्या परिभाषा है, सांख्यिकी से हम क्या समझते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो सांख्यिकी जो आज के समय के अंदर सांख्यिकी का बहुत ही उपयोग है और सांख्यिकी का भविष्य के अंदर भी उपयोग रहेगा। और ऐसे तमाम प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने और सांख्यिकी के बड़े बड़े जो विशेषज्ञ थे उन्होंने भी ये बात कही थी। तो हम सांख्यिकी के बारे में जब जानते हैं तो सांख्यिकी के अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में भी जानेंगे और जहाँ जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और बेफालतू की कोई बात नहीं करेंगे। तो सांख्यिकी अर्थ और परिभाषा के संदर्भ में जब मैं बात करूँ तो सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। सांख्यिकी को इंग्लिश के अंदर स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है और स्टैटिस्टिक्स शब्द ये लगभग क्वेश्चन नहीं आता है, तो भी अगर आ भी जाए तो हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। सांख्यिकी शब्द इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें तो ये स्टेटो से आया है और लैटिन भाषा से हम बात करें तो ये स्टेटस से आया है और रोमन भाषा से अगर हम बात करें तो ये स्टैटिस्टिक्स से आया है। आपको याद रखना है कि रो मत टिक लगा दे, स्टैटिस्टिक्स। और इटली की हम जब बात करें तो ये स्टेटास्टा से आया है। तो ये 4 प्रकार के अलग अलग भाषाओं से जो ये स्टैटिस्टिक्स शब्द बनता है, तो ये इसका मुख्य रूप से कौन से भाषा से कौन सा शब्द यह आया है। इंग्लिश की अगर बात करें तो स्टेटिस्टो, लैटिन स्टेटस, रोमन स्टैटिस्टिक, इटली स्टेटास्टा से आया है। गौर करें विद्यार्थियों और मेरे तमाम प्रकार के साथियों, सांख्यिकी के जो जनक है वो जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रेड एकेनवेल थे। सांख्यिकी के जनक कौन कहलाए? जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रेड एकेनवेल कहलाए। स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग 3 शब्दों में जब हम करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग 3 शब्दों में होता है: आंकड़े, डाटा, समकों का कलेक्शन करना और प्रतिदर्शी जिसे सैंपल कहा जाता है। आंकड़े जिसे डाटा कहा जाता है, डाटों को इकट्ठा करना, समक जो कहलाते हैं कलेक्शंस करना और प्रतिदर्श सैंपल्स करना। यानी प्रतिदर्श सैंपल का मतलब होता है कि समष्टि के जो संख्यात्मक गुण बताने वाली संख्याओं का अनुमान लगाना। जैसे कि अगर मैं बात कहूँ तो बहुत सारे, जैसे गेहूँ का एक कट्टा है, उसमें से कुछ गेहूँ को निकाल कर उसके सैंपल निकाल कर हम निर्धारण कर देते हैं कि ये गेहूँ कैसे हैं, इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये सैंपल होते हैं। और ये ही स्टैटिस्टिक्स के 3 शब्दों में जब हम अगर बात करते हैं तो आंकड़ों
की बात होती है। समंक का मतलब यहाँ कलेक्शन है, इकट्ठे करना आंकड़ों को, और प्रतिदश का मतलब सैंपल है जो समष्टि के संख्यात्मक गुणों के बारे में जो बताता है। जैसे गेहूं में से हमने कुछ गेहूं निकाले गेहूं के कट्टे में से, और हमने निर्धारण कर लिया कि ये गेहूं अच्छे हैं या खराब है। गौर करें। और अगर हम बात करें तो सांख्यिकी दो अर्थों में इसका प्रयोग होता है, एक बहुवचन के रूप में होता है और एक वचन के रूप में होता है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का क्या प्रयोग होता है, जैसे सीधा क्वेश्चन अगर बनता है तो सम को या आंकड़ों से होता है। किससे होता है? सम को, समंक यानी जो हमने कलेक्शंस किए थे, जो आंकड़ों का हमने कलेक्शन किया था, और आंकड़ों से होता है। जैसे कि जैसे हम समंक के बारे जैसे हम बात करें और आंकड़ों के बारे में बात करते हैं तो जनसंख्याओं का समंक, जैसे पॉपुलेशंस उनके हम आंकड़े टिक करते हैं, जनगणनाएं होती हैं, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, उसको हम नेशनल इनकम की जो गणना होती है आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तमाम प्रकार की ऐसी जो CSO है, NSSO है, इसके बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन इकट्ठे करता है तो CSO करता है, वो अलग से हम वीडियो बनाकर आपके सामने मैं प्रदर्शन कर दूंगा। एक वचन में सांख्यिकी के बारे में जो हम बात करते हैं तो ये सांख्यिकी विज्ञान है जिसमें समकों का क्या होता है? संग्रहण होता है। पहले समकों का संग्रहण होता है, ये एक वचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स की जब मैं बात करता हूँ, फिर उसका विश्लेषण होता है, फिर निर्वचन होता है। तो समकों का संग्रहण किया, फिर हमने विश्लेषण किया, एनालाइज किया, फिर उसका निर्वचन इंटरप्रिटेशन किया, फिर उससे संबंधित क्रियाएं जो होती है और जो सांख्यिकी विधियाएं होती है वो एक वचन के रूप में जानी जाती है। तो गौर करें विद्यार्थियों और मेरे तमाम प्रकार के साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि सांख्यिकी को 3 शब्दों में जब हम देखते हैं तो आंकड़ों डाटास आते हैं, फिर उनका कलेक्शन होता है और प्रतिदर्शित सैंपल होते हैं। जब दो अर्थों में इसकी जब बात होती है तो ये बहुवचन के रूप में रहता है। बहुवचन के रूप में समको या आंकड़ों से इसका संबंध होता है। एक वचन के रूप में जब ये सांख्यिकी विज्ञान के रूप में हम जैसे इसे देखते हैं तो समको का संग्रहण होता है, फिर उसका विश्लेषण होता है, फिर निर्वचन से संबंधित होते हैं, और ये सांख्यिकी जो विधियों का हम जब अध्ययन करते हैं तो एक वचन के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सांख्यिकी विषय की तमाम प्रकार की जो सामग्रियाँ होती है उन सामग्रियों में सांख्यिकी विधियाँ होती हैं और व्यवहारिक विधियाँ होती है। सांख्यिकी विधियों को हम देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो पढ़ते हैं वो सांख्यिकी विधियाँ कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे समकों का संकलन करना, पहले समको जो समंक हमने जो देखे थे, कलेक्शंस होते हैं, जो डाटा होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनका संकलन करते हैं। उनका संकलन करने के बाद उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, उनको बांटना होता है। वर्गीकरण करने के बाद हम उसका सारणीन करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, टेबल के अंदर उसका सारणीन करके उनको अलग अलग रूप में दिखाते हैं। फिर उसका दिखाना, फिर उसका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुतिकरण करने के बाद फिर उसका विश्लेषण करना, विश्लेषण करने के बाद निर्वचन करना, और निर्वचन करने के बाद पूर्वानुमान फोरकास्टिंग की जाती है। गौर करें साथियों, पहले समकों का क्या होता है? संकलन होता है। संकलन करने के बाद हम उसका वर्गीकरण करते हैं। ऐसे कैसे क्वेश्चन भी बन सकता है। संकलन के बाद वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद सारणीयन होता है, और सारणीयन के बाद क्या होता है? प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद विश्लेषण होता है, और विश्लेषण के बाद हम निर्वचन करते हैं। निर्वचन के बाद पूर्वानुमान करते हैं। ये तमाम प्रकार की सांख्यिकी विधियाँ हैं। और जो व्यवहारिक विधियाँ होती है उसमें वर्णनात्मक और वैज्ञानिक व्यवहारिक बातें होती हैं। और सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये जानना बहुत ही उपयोगी है कि कहाँ का प्रयोग किया। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जनसंख्या के आंकड़ों को इकट्ठे करना, राष्ट्रीय नेशनल इनकम के आंकड़ों को इकट्ठे करना, राष्ट्रीय नेशनल इनकम कितनी है वो सब सांख्यिकी पर डिपेंड रहता है। औद्योगिक उत्पादन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ये भी अपना सांख्यिकी का उपयोग करती है। मूल्य के निर्धारण में भी सांख्यिकी का उपयोग होता है। मजदूरी किस प्रकार देनी है, कितनी देनी है, क्या तय करना भविष्य के बारे में, यहाँ सब ये सब सांख्यिकी के रूप में होता है। और अर्थशास्त्र के अंदर भी सांख्यिकी का उपयोग होता है, वाणिज्य के अंदर भी होता है, तमाम प्रकार के सामाजिक तौर पर भी होता है, और प्रशासन के कुछ आंकड़ों पर भी सांख्यिकी का उपयोग होता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, औद्योगिक उत्पादन मूल्य, मजदूरी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, समाज और प्रशासन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिय साथियों, मैं सब फैक्ट पे बात करूंगा। जो अपना फैक्ट है, मेरे पास इतना बड़ा कोई सेटअप नहीं है, मगर मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा फैक्चुअल पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आपको दिखेगी। क्योंकि एक जो विद्यार्थी खुद तैयारी करता है और अपने तमाम प्रकार के अपने साथियों के साथ शेयर करता है तो असली कंटेंट शेयर करने का पूरा प्रयास करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर जब मैं बात करूँ तो अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन सांख्यिकी समकों के द्वारा ही होता है। अर्थशास्त्र में तमाम प्रकार के जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो सब सांख्यिकी के आधार पर ही टिके हुए होते हैं। इस प्रकार हमने सांख्यिकी के बारे में जाना कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का अर्थ क्या है, सांख्यिकी कितने अर्थों में बटी हुई है, जैसे बहुवचन में बटी हुई है, एक वचन में बटी हुई है, और सांख्यिकी को 3 अर्थ में हमने जाने का प्रयास किया। और कुछ सांख्यिकी की जो परिभाषा है उसके अंदर हम देखते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान तथा साध्यों का विज्ञान है। ये किसने कहा? ये बाउले ने कहा। लगभग परिभाषा नहीं पूछी जा सकती है, और अगर पूछ भी ले तो मैंने इंपॉर्टेंट मैं परिभाषा आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। अनुसंधान ए संभावित विज्ञान, अनुसंधान ए संभावित विज्ञान बोर्डिंगटन ने कहा है। मुझे
संभावना है कि मेरी बॉडी अच्छी बनेगी। तो किसने कहा है? अनुसंधान एवं संभावित विज्ञान, बॉडिंगटन ने कहा है। ये सांख्यिकी की अर्थ एवं परिभाषा थी। इसके बाद हम सांख्यिकी के प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े को जानने का प्रयास करेंगे।